हेलो स्टूडेंट। पिछली वीडियो में आपको क्लासिफिकेशन बताया जा रहा था जिसमें आपको हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर वर्गीकरण बताया गया। आज उसी प्रक्रम में आगे चलते हैं। यहाँ पे आपको बताया जाएगा मोनोहैलो यौगिक, यानी कि केवल एक हैलोजन परमाणु द्वारा हाइड्रोजन के विस्थापन से बने जो भी हैलो एल्केन्स हैलो एरीन्स हैं उनके वर्गीकरण को निम्न आगे किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है ये देखते हैं। तो यहाँ पे ये दो प्रकार के वर्गीकृत किए गए हैं जो कि कार्बन परमाणु की संकरण के आधार पर हैं। अब यहाँ पे इन संकरण के आधार पर ये दो प्रकार से वर्गीकृत किए गए, जिसमें से पहला है sp3 बॉन्ड, यानी कि कार्बन में जो संकरण है वो sp3 प्रकार के संकरण हैं। और दूसरा जो है वो है sp2 कार्बन हैलोजन परमाणुओं का आबंध, यानी कि बॉन्डिंग। ये दो प्रकार से वर्गीकृत किए गए हैं। और अब बात करते हैं इसमें sp3, इसमें इन्हें 3 भागों में बांटा गया है, 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। ये कौन कौन से वर्ग हैं? एक है एल्किल हैलाइड, यानी कि हैलो एरीन्स, जिसको कहते हैं RX। क्या कहेंगे? RX, यानी कि ये हो गया एल्किल ग्रुप, इसमें हैलोजन आ गए तो एल्किल हैलाइड कह सकते हैं या हैलो एल्केन के नाम से कह सकते हैं। दूसरा है एलेलिक हैलाइड। एलेलिक हैलाइड में होता क्या है, इसमें जो है कार्बन sp3 संकरित होंगे, कार्बन जो है sp3 संकरित होंगे, लेकिन वह कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड कार्बन के द्वारा जुड़ा होता है। वह कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के द्वारा जुड़ा होता है। जैसे अब इसकी अगर हम बात करें, एग्जांपल यहीं पे देख लेते हैं, तो यहाँ पे ये C है सिंगल बॉन्ड से और इसमें X जुड़ गया, ये हो गया RX एल्किल हैलाइड। लेकिन जब बात करते हैं एलेलिक हैलाइड की, तो ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हो गए सारे के सारे और जुड़ गया X, लेकिन ये जो कार्बन परमाणु है ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ जुड़ा होगा, तब होगा ये एलेलिक हैलाइड। इसी प्रकार से अगर बेंजलिक हैलाइड की हम बात करें, तीसरा जो है बेंजलिक हैलाइड की बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है, अब यहाँ पे नाम से आ गया बेंजलिक, यानी कि बेंजीन रिंग का होना जरूरी है। अब यहाँ पे एक बेंजीन रिंग होगी, ये हो गया आपकी बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग से जुड़े हुए कार्बन, बेंजीन रिंग से जुड़े हुए कार्बन जिसमें कौन सा संकरण हो, sp3 संकरण हो, इससे जुड़ा जो हैलोजन परमाणु होगा तो ये कहलाएगा बेंजलिक हैलाइड। बेंजीन रिंग से जुड़ा sp3 कार्बन के साथ अगर हैलोजन परमाणु जुड़ा है तो वो कहलाएगा बेंजलिक हैलाइड। sp2 में इसे दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक है वाइनेलिक, दूसरा है एरिल हैलाइड। बात करते हैं बाइनेलिक हैलाइड। बाइनेलिक हैलाइड में आपको यहाँ पे दिखाया गया ये सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, यानी कि इसमें देख लेते हैं ये यहाँ पे डबल बॉन्ड के बाद सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है। लेकिन वाइनेलिक में डायरेक्ट जो X परमाणु है, हैलोजन जो परमाणु है वो डबल बॉन्ड कार्बन के साथ जुड़ जाता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होंगे और इसमें डायरेक्ट जुड़ेगा हैलोजन परमाणु। जबकि एरिल हैलाइड, एरिल नाम से ही आपको पता है कि ये रिंग फॉर्म है, यानी कि रिंग में डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन जहाँ भी होंगे उससे डायरेक्ट यहाँ पे, जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड है यहाँ भी डबल बॉन्ड है, तो किसी के साथ डायरेक्ट X को जोड़ देना है। इस प्रकार से ये एरिल हैलाइड कहलाएंगे। यहाँ हम बात करते हैं एल्किल हैलाइड की। एल्किल हैलाइड को पुनः हम 3 रूपों में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से? प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक हैलो एल्कीन।
प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक। प्राथमिक के लिए 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। अब ये बात करते हैं प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक की। जब प्राथमिक की बात करते हैं, जब हैलोजन परमाणु से जो जिस कार्बन के साथ जुड़ा है, हैलोजन परमाणु जिस कार्बन के साथ जुड़ा है वह किसी एक कार्बन के साथ जुड़ा हो, इसके अलावा कोई दूसरा कार्बन ना हो, तो ये कहलाएगा प्राथमिक, फर्स्ट डिग्री। द्वितीयक की अगर हम बात करते हैं तो जिस कार्बन परमाणु से हैलोजन जुड़ा है, यह कार्बन किसी 2 कार्बनों से जुड़ा होना चाहिए, किसी 2 कार्बनों से जुड़ा होगा और तीसरा हाइड्रोजन ही होगा। जैसे इसमें है 2 तो इसमें 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे, ठीक है, ये बैलेंस बराबर करने के लिए। तो यहाँ पे अब इस कार्बन की अगर हम बात करें तो 2 कार्बन से जुड़ा है, इसलिए ये द्वितीयक हुआ। इस कार्बन की बात करते हैं अगर जिससे जुड़ा है तो ये केवल 1 कार्बन से जुड़ा है, इसलिए ये हो गया प्राथमिक। इसी प्रकार से अगर हम तृतीयक की बात करें तो ये अगर X से जुड़ा है तो ये 3 कार्बन से जुड़े होंगे, तीनों और कार्बन से जुड़े होंगे। जबकि आप यहाँ पे हम आपको कार्बन से समझा रहे हैं, यहाँ पे मूलक के रूप में प्रयोग R किया जाता है। R जो होता है वो CH3 मानक माना गया है, CH3 मूलक होते हैं, लेकिन हम आपको यहाँ पे कार्बन के सापेक्ष बता रहे हैं। जैसे अगर इसको हम लिखें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं RCH2X। यहाँ पे इस कार्बन से ये जुड़ा है, इसकी बैलेंसी कंप्लीट करने के लिए 1 बंड 2 4 बैलेंसी कंप्लीट हो रही है, और ये केवल 1। यहाँ पे R का मतलब है R = CH3, R का मतलब CH3 से है। इसी प्रकार से ये हो गया प्राथमिक। द्वितीयक के लिए अगर बात करते हैं तो RCHX, ये एक R से और जुड़ा होगा, वो R' भी हो सकता है या R हो सकता है। यहाँ पे मान लेते हैं ये R' है या R है, कुछ भी मान सकते हैं। तृतीयक की अगर हम बात करते हैं तो C, ये X परमाणु से R और R से जुड़ा होता है। आज के लिए इतना, धन्यवाद।